कोलकाता शहर की एक पहचान उसकी ट्राम भी है, लेकिन उस ट्राम पर अगर ममता बनर्जी की तस्वीर हो और शहीद दिवस स्मरण में उसे बना दिया जाए तो कुछ इस तरह की तस्वीर होती है। एक और जहां पर तृणमूल कांग्रेस के लिए शहीद दिवस बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि इसी दिन 1993 में जिस तरह से 13 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी, उसके बाद से ममता बनर्जी भले ही कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बना ली उन्होंने 98 में, लेकिन इस पूरे दिन को और इस दिवस को नहीं छोड़ा। तस्वीरों से पटी, तस्वीरों से सजी इस पूरी ट्रैम में कई सारे बातें लिखी हुई हैं, जैसे बैंक बिक्री को लेकर, रेल की बिक्री को लेकर और कई सारी वो बातें जो केंद्र सरकार की विरोधी नीतियों में हैं। लेकिन उसके साथ साथ बंगाल की जो अचीवमेंट्स हैं, यानी कि राज्य सरकार ने जो बड़ी बड़ी बातें की हैं या फिर जो हासिल किया है पिछले कुछ वर्षों में, उसे भी दर्शाया गया है। और ऐसे में शहीद स्मरण यानी कि इस स्पेशल ट्रैम को रखा गया है शहर में जगह जगह दिखाने के लिए, घुमाने के लिए और ये बताने के लिए कि आखिरकार ममता बनर्जी एक नेत्री के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर और एक फाइटर के तौर पर किस तरह से दशकों से राजनीति कर रही हैं और बंगाल की मुखिया बनी हुई हैं। 21 जुलाई को पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी पूरे देश को संबोधित करेंगी। क्या होगा खास, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कृषि मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय जी। कई वर्षों से हैं तृणमूल कांग्रेस में बड़े नेता, लेकिन इस बार अलग क्या होगा और नया क्या होगा? इस बार सारे हिंदुस्तान में 21 जुलाई सुनाई देगा। 21 जुलाई को जो आवाज़ है, जो आह्वान है देश के लिए, सारे हिंदुस्तान के आम जनता के लिए, ये सुनाई देगा। त्रिपुरा में देगा, बंगाल में तो देगा ही, मणिपुर में देगा, दिल्ली में देगा, उत्तर प्रदेश में देगा, गुजरात में देगा, सारे हिंदुस्तान में ये आवाज़ सुनाई देगा। हम लोग CPM का तरह एक शक्तिशाली एक शक्ति को उखाड़ के फेंक दिया है पश्चिम बंगाल में, और आज मेरा आवाज़ है एक पूंजीपतियों की दलाल और स्वैराचारी एक शक्ति जो दिल्ली में बैठे हुए है, दिल्ली में आज क्षमता में है, उसको भी उठाने के लिए, दिल्ली से हटाने के लिए ये आवाज़ जोरदार होगा। मुझे मालूम है कि ये आवाज़ हम लोग सक्सेसफुल करेगा 2024 में। इस दिन हमेशा तृणमूल कांग्रेस में नए चेहरे आते हैं, बड़े नाम जुड़ते हैं। इस बार कौन कौन से नए चेहरे आने की संभावना है? देखिए, अभी तो इसके ऊपर मेरा हमसे चर्चा अभी नहीं हुआ है, तो किसका नाम बोलेगा हम अभी नहीं बोलेगा। जो भी आ सकता है, हम लोग पार्टी तो ममता बनर्जी बहुत दिन से दिल्ली का राजनीति कर रहा है, बहुत आदमी से उसके साथ बातचीत हो रहा है, लेकिन जब तक न ज्वाइन करेगा हमको बोलना ठीक नहीं है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस बार वर्चुअल होगा, तो वर्चुअल संबोधन क्या बंगाल में कितने LED कैसे क्या क्या लगाकर तैयारियां होंगी, गांव-गांव तक पहुंचाएंगे? सारी पाड़ा में, सारी वार्ड में, अंचल में, सारे बंगाल में तो होगा ही होगा, ये तो होता है। इस बार और ज़्यादा से होगा। भाषाओं में भी क्या हम ये कहें कि वो हिंदी में ज़्यादा संबोधित करेंगी, क्योंकि अधिकतर ये बांग्ला में होता है? नहीं, ये तो सारे हिंदुस्तान के लिए हो रहा है ना, तो इसके लिए हिंदी में ज़्यादा होगा। इस बार सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जिस तरह से आप देख रहे हैं बंगाल में एक और बीजेपी के हारने के बाद ये नाम आ रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी का फ़ोन टैप हुआ है और पेगासस के ज़रिए कई सारी ऐसी बातों का खुलासा हो रहा है। कैसे देखते हैं? हम तो पहले ही बोल दिया ना, एक डिक्टेटर आज भारतवर्ष को शासन करता है। हमारी गणतांत्रिक व्यवस्था, हमारे देश का इकोनॉमिक जो मिक्स इकोनॉमी, हर चीज़ों के ऊपर आघात दे रहा है ये आदमी। तो इसके विरोध में जो सारा देश को लड़ाई करना होगा, ये आवाज़ हम लोग को ये मैसेज हम सारे हिंदुस्तान में देने के लिए तैयार हो गया। एक और जहां संदेश देने की कोशिश, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को जोड़ने का प्रयास। पश्चिम बंगाल की राजनीति में यूनियन का एक बड़ा महत्व है, लेकिन उसके साथ साथ 21 जुलाई के दिन क्या कर रही हैं यूनियन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऋतुव्रत बैनर्जी, INTTUC के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय। लेकिन आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस बार नया क्या है और किस तरह से ट्राम को सजाकर क्या समझाने या क्या पहुँचाने की कोशिश की जा रही है जनता तक? ये नया कोई उद्योग नहीं है, 1994 से ये चल रहा है। बीच में कुछ समय बंद था, फिर ये और एक बार शुरू हुआ है। एक्चुअली ये जो 21 जुलाई जो लोग शहादत, उन लोगों का शहादत का जो मैसेज है कि अभी जो स्थिति है पूरी हिंदुस्तान के पैमाने में, जिस तरीके से मोदी शाह का तानाशाही हम लोग देख रहे हैं, आवाम का ऊपर अटैक है, उस सिर्फ आवाम का ऊपर अटैक भी नहीं है, अब ये जो स्पाईवेयर के ज़रिए विरोधी लोगों का फ़ोन पे भी ये लोग नज़रदारी कर रहा है, ये जनवाद के कोई चीज़ नहीं है। ये लोग
जनवाद के खिलाफ है, ये एकदम तानाशाही हिंदुस्तान के अंदर प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तानाशाही के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये, और देखिए इस बार 21 जुलाई सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है, बंगाल के बाहर भी, असम में, त्रिपुरा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मदीशा का गुजरात में, तमिलनाडु में, हर जगह। क्योंकि ये बंगाल का जो लोकसभा चुनाव था, विधानसभा चुनाव था, विधानसभा चुनाव में एक बात उभर के आया है कि बीजेपी के खिलाफ जो लड़ाई है, वो लड़ाई में ममता बनर्जी संग्राम का वर्षा फलक है। तो ये जो लड़ाई हम लोग पूरी हिंदुस्तान के पैमाने फैलना चाहते हैं, तो 21 जुलाई को इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वर्चुअली कर रहे हैं इस बार, किस तरह से एलईडीज एलसीडीज लगाकर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कैसे कर रहे हैं, कितनी संख्या होगी? ये मैंने अनगिनत होगा, जो क्योंकि हर जगह में, हर बूथ में 50 लोग, ये जो सामाजिक विधि निषेध है, हर बूथ में 50 लोग को लेकर ये किया जाएगा। और पूरी बंगाल में एकदम पहाड़ से सागर तक ऐसा कोई कस्बा, ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसा कोई एरिया नहीं रहेगा जहां जननेत्री का ये जो 21 जुलाई का वार्ता ये पहुंचा नहीं जाएगा। तो ये तो हो रहा है, मगर बंगाल के बाहर भी इतने सारे जगह में ये हम लोग काम ये कर रहे हैं। देखिए, राज्य में आपकी सरकार है, सत्ता में आप हैं, लेकिन ट्राम तो सरकारी है, उस पर इस तरह से प्रचार करना, क्या ये सरकारी पैसे पे पार्टी का प्रचार है? नहीं, सरकारी पैसे में नहीं है, इसमें जो कानूनी प्रावधान है, फीस देकर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई सरकारी पैसा का मिसयूज़ नहीं हो रहा है। जो प्रोसेस है, आप लोग प्रोसेस को फिलअप करके ही ये काम हो रहा है। तो क्या हम ये कहें कि जिस तरह से अभी जनता तक पहुंचने की कोशिश है, उसमें हर संभव प्रयास किया जाएगा लोगों तक और ज़्यादा पहुंचने के लिए, क्योंकि इस बार कई वोट परसेंटेज बढ़ा है पार्टी का, तो उसको उत्साह के साथ जा रहे हैं, या फिर ये 24 की तैयारी? मैं आपको कह सकता हूँ, अंग्रेजी में जो बोलता है, नो स्टोन्स विल बी लेफ्ट अनटर्न्ड, यही हमारा मकसद है और उस पर हर संभव प्रयास किया जा रहा है सफल होने का भी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।